पुराना मानो होली है, लेकिन इस होली पर एक सच्चे सपने की सच्ची बात और अच्छी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज पूरे विश्व में मोदी की चर्चा बहुत जोरों पर है। मैं भी इसी चर्चा के बारे में सोचते-सोचते कल सोया, तो रात को एक सपना आया। सपने में भगवान ने मोदी जी को आकर कहा कि बेटे, तुझे मैं भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते अपना वसीयत लिखने के लिए बोलता हूँ। वसीयत मतलब अपने मरने के बाद कौन सा हिस्सा किसको होगा। तो मोदी जी ने कहा कि मैं भारत माँ का पुत्र होने के नाते लिखने का अधिकार चाहता हूँ। भगवान ने तथास्तु कहा और उस महाकाल के आदेश के अनुसार मोदी जी ने वसीयत लिखना शुरू किए। अब वसीयत में उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश आरएसएस के नाम लिख दिया और श्रीलंका बजरंग दल के नाम लिख दिया और बर्मा इसी प्रकार दुर्गा वाहिनी के नाम लिख दिया। अलग अलग संगठनों के नाम उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा का बहुत बड़ा हिस्सा, सिंगापुर और उधर ऊपर नेपाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा और चीन का बहुत बड़ा हिस्सा और जापान, ये पूरे के पूरे और कुछ दूर के टापू, ये सब अपने देशभक्त संगठनों के नाम वसीयत में लिख दिया। लिखने के बाद भगवान को बताया कि ये मैंने वसीयत लिखा है। तो भगवान ने पूछा, अरे ये तो दूसरे देश लिख लिए। तो मोदी जी ने कहा कि कानून के आधार पर तो जो दुनिया ने बनाया है यह दूसरे देश है, लेकिन जो भगवान ने रचा है उस आधार पर तो पूरा विश्व ही मेरा है। फिर भी आज मेरे परिवार के लिए, मोदी के परिवार के लिए जो ज़मीन चाहिए वह मैंने अपने हाथ में ले ली है और आने वाले संगठनों के नाम से मैंने वसीयत लिख दी है। तब खुशी के मारे पूरे देश इकट्ठा हुआ कि हमारा देश तो वास्तविक रूप में आ गया। अशोक महान के समय में जो भारत देश था, सतयुग में जो भारत देश था, उस भारत देश की परिधि में के आसपास हम आ गए। तब अचानक उस खुशी में मैं भी जागा, देखा ये तो सपना था। लेकिन फिर खुश हुआ कि कहते हैं सपने सच होते हैं और मोदी जी अगर इसी प्रकार राज करते रहे तो यह सपना भी सच होगा। अब विरोधी इसको गलत तरीके से न लें।